तीनों का बता दे रहा हूँ, आज विश्लेषण कर रहे हैं, फिर प्रश्न भी करा दूंगा। क्योंकि जब तक सिलेबस को आप नहीं समझेंगे ना, जहाँ जाना है वो रास्ता नहीं पता होगा तो फिर आप ऐसे भटकते रहेंगे। कम से कम रास्ता जान लो, फिर उसी हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो यहाँ मेंस भी होना है, आपको पता भी है कि जब प्री निकालेंगे आप तो प्री केवल स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग माने छटनी। प्री में जो है 13 गुना लोग ऊपर से ले लिए जाएंगे। उन 13 गुणों का फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और उसके बाद फिर मेंस के लिए मेंस का फॉर्म भराया जाएगा। जैसे पीसीएस में होता है, फिर मेंस का फॉर्म भराया जाएगा, फिर उनका एग्ज़ाम होगा। मेंस में एक पेपर होगा आपका जो है कॉमन पेपर होगा, वो चाहे जिस सब्जेक्ट के हो, उसमें 50 क्वेश्चन हिंदी का होगा, 50 प्रश्न, ठीक है, और 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर का एक निबंध होगा। निबंध जो होगा वो 1000 शब्दों का होगा। क्लियर हुआ? और जो सब्जेक्ट आपका होगा वो 300 नंबर का होगा। हिंदी से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा 25-25 नंबर के जो है वो 5 प्रश्न, यानी 25 पंचे 125 नंबर, 125 नंबर के 5 प्रश्न, 250 शब्द के, यानी मोटा मोटा 3-3 पेज हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका 10 प्रश्न, कितने नंबर के, ठीक है, 5 प्रश्न आएगा, कितने नंबर के, 15 नंबर के। तो 15 × 5 = 75 हो गया। 125 वो और 75 ये कितना हो गया, 200। फिर आपका 10 प्रश्न आएगा 10 नंबर के, 10 × 10 = 100, तो 100 ये हो गया। ठीक है, ये जो 10 नंबर वाला रहेगा 50 शब्दों में रहेगा, और जो 15 नंबर वाला रहेगा 150 शब्दों का रहेगा, और जो 25 नंबर वाला रहेगा 250 शब्दों का। क्लियर है? ये मेंस का पैटर्न होगा। फिर जो हिंदी सब्जेक्ट का होगा वो मेंस में लिखित ही रहेगा, लिखित रहेगा। बढ़िया कायदे जैसे बीए में लिखते हैं वैसे ही, जैसे पहले नेट जेआरएफ हुआ करता था। तो थोड़ा सा कहीं न कहीं देखा जाए तो इसकी अपेक्षा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो एक तो बीएड वालों को नहीं लिया, जो लड़के आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो कहेंगे चलो अच्छा ऐसा करते हैं, बीएड भी नहीं मांगा, बीएड है नहीं, 4800 पे ग्रेड वाली नौकरी है, जीआईसी प्रिंसिपल प्रॉपर पीसीएस से होता है, जीआईसी प्रवक्ता हो लेते हैं, बाद में जो है 8-10 साल के बाद जो है प्रमोट करके जीआईसी प्रिंसिपल हो जाएंगे, और प्रिंसिपल होने के बाद फिर हमको डिवाइस बनने का भी चांस बनेगा, तो अधिकारी रैंक पे पहुँच जाएंगे। तो वो लड़के मेहनत कर देंगे, टूट पड़ेंगे, उनका जीएस थोड़ा अच्छा रहता है, और वो सब्जेक्ट पे थोड़ा मेहनत कर देंगे, क्योंकि मेंस में सब्जेक्ट वो रखते ही हैं, जो सब्जेक्ट एमए में किए होते हैं वो सब्जेक्ट मेंस में रखते हैं। थोड़ा सा प्री उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, ठीक है। आपके लिए प्री हो सकता थोड़ा आसान रहे उनकी अपेक्षा, लेकिन मेंस की आदत आपकी नहीं पड़ी है, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लिखने उखने का भी अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए जब हम नोट्स बनाते हैं थोड़ा सा कायदे से व्यवस्थित तरीके से कराते हैं, ताकि वो प्रश्न अगर 150 शब्दों में आ जाए तो हो जाए। तो फिलहाल तो जीएस आपका तैयार करना है। अब जीएस में है क्या, जीएस में हम जीआईसी प्रवक्ता से शुरू करते हैं कि जीएस में है क्या, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है इसमें सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, और वो है 10th स्टैंडर्ड का, 10th लेवल, 10th स्तर, मतलब हाई स्कूल लेवल का सामान्य विज्ञान। दूसरा है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, ठीक है। और तीसरा है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। चौथा है भूगोल, भूगोल में भारत एवं विश्व का, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल है।
और उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि है, ठीक है। पांचवा टॉपिक जो इसमें है वो है कृषि के साथ साथ ये संस्कृति भी है, और इसके बाद समसामयिक घटनाएं। छठवां टॉपिक है समसामयिक, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो दोनों को मिलाएंगे समसामयिक घटनाएं हो जाएगा, चाहे नेशनल लेवल चाहे इंटरनेशनल लेवल जो घटनाएं घटते हैं, समसामयिक घटनाएं, ठीक है। और सातवां है तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता, यानी रीजनिंग, ठीक है, क्षमता परीक्षण कर सकते हैं, तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग। फिर उसके बाद अगला है जो है सामान्य गणित। सामान्य गणित कक्षा 8 स्तर, ठीक है, काम समय चाल समय दूरी प्रतिशत, कक्षा 8 स्तर का, ठीक है, 8 लेवल का। उसके बाद जो है 9वां है पर्यावरण। देखिए पर्यावरण पढ़ेंगे तो आपका सुपर टेट में काम करेगा कि नहीं करेगा, पर्यावरण, ठीक है। इसमें जो पर्यावरण है उसके बाद फिर जो है उत्तर प्रदेश, इसको हम हालांकि बहुत लंबा चौड़ा दिया है, उत्तर प्रदेश संस्कृति शिक्षा और सारी चीज, तो यूपी स्पेशल हम 60 में कहते हैं उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन, ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन। इतिहास एवं संस्कृति इसमें जोड़ दीजिए, हालांकि संस्कृत उसने जोड़ा है लेकिन उस चीज़ों को घुमा फिरा के दिया ही है, इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है, भूगोल अर्थव्यवस्था कृषि, ये सारी चीज़ें। तो इतना टॉपिक है, इन टॉपिकों से जो है टोटल आने हैं कितने प्रश्न, 40 प्रश्न, ठीक है। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, तो भूगोल में प्राकृतिक संसाधन आ ही जाता है, खनिज वनिज। यही एसडीआई वाला जो बीओ का पेपर हुआ था सेम सिलेबस था, यही आपका सिलेबस सेम पीसीएस में भी रहता है, बशर्ते पीसीएस का थोड़ा सा और बढ़ा देता है। यही आपका सिलेबस लोअर में भी, यही आपका सिलेबस समीक्षा अधिकारी में, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो है फिर हम चलते हैं लोक सेवा आयोग जो जीआईसी प्रवक्ता कराता है, इसका क्या सिलेबस है, यहाँ से वो कर दें ताकि मिलने ना पाए। इसका जो सिलेबस है, इसका भी पहला है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान है। दूसरा है समसामयिक, सामयिक घटनाएं। तीसरा है भारतीय इतिहास, इतिहास एवं संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, इतिहास एवं संस्कृति। और चौथा है भारतीय, थोड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास का ही पार्ट है लेकिन ज़्यादा फोकस कर देता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन, ठीक है। पांचवा है भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और जोड़ेंगे कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है,
इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, इसमें भी वही चीज हो जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन तंत्र, इसमें भी जो है एवं शासन तंत्र, सिस्टम कैसे काम करता है भारतीय राज्य व्यवस्था में, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन तंत्र, उसके बाद है जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि, एग्रीकल्चर भी इकोनॉमिक्स में जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन, क्योंकि हम लोग यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशल जानकारी होनी चाहिए, कितने जिले मंडल अंचल पंचायत जो भी है विशेष अध्ययन, तो यूपी स्पेशल वगैरह पढ़ा देंगे आप लोगों को, अध्ययन उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन, ठीक है। और एक है मानसिक योग्यता एवं सांख्यिकीय आंकड़े, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो आप लोग पढ़ते हैं, मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, वो जो ऐसे कर करके सांख्यिकी आंकड़े, नेट में भी काम करता है प्रतिदिन, ठीक है, ये भी चीज जुड़ा रहता है। अब उसके बाद जो है कुछ सेवा आयोग में क्या है, पहला इसमें कर दिया समसामयिक मुद्दे। अब इसमें मुद्दे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय एवं सब, उसमें भी इंटरनेशनल भी रहेगा, राष्ट्रीय एवं, बस केवल मतलब घुमा के कान ऐसे पकड़ लिया है, पहले तरीका अलग हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, सही लिखे हैं, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। समसामयिक मुद्दे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। दूसरा है, ये थोड़ा नेट से मिलता ज़्यादा है, शिक्षण एवं, यहाँ टीचिंग भी है, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, शिक्षण, टीचिंग एंड रिसर्च एबिलिटी, ठीक है, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। अगला है तीसरा मानव एवं पर्यावरण, उसमें भी नेट में भी है, मानव एवं पर्यावरण यानी पर्यावरण, और आप ऐसे भी करके उसमें नेट में कर देता है, ठीक है। चौथा है भारतीय इतिहास एवं भूगोल, एक में कर दिया इसमें, ठीक है, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, ठीक है। अगला है अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों जोड़ दिया इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राजनीति, ये जो है आपका पाठ्यक्रम है। इसमें स्पेशलाइजेशन कर दिया है, नोट में दे दिया है कि प्रत्येक यूनिट से, यूनिट यानी भाग जो है ना, प्रत्येक यूनिट से 4 प्रश्न
पूछे जाने अनिवार्य है। जैसे नेट में होता है ना 55 प्रश्न सब यूनिट से पूछता है, उसमें इसमें भी कर दिया है। कहीं ना कहीं नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो उससे ज़्यादा ये मिलता जुलता है। और ये थोड़ा सा क्योंकि लोक सेवा आयोग करा रहा है तो ये कहीं ना कहीं पीसीएस वाले को फॉलो कर रहा है। इसका जीएस इसकी जीएस के अपेक्षा टफ होता है इन दोनों का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो टफ जीएस जो रहेगा इसका दिया है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता के साथ साथ गणित भी जोड़ दिया है, और गणित के साथ साथ विज्ञान का भी कहीं न कहीं रोल यहाँ अदा कर रहा है। तो फिलहाल कठिन तो कुछ नहीं है, तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अब वो जिसको गणित नहीं आता तो वो थोड़ा सा बच सकता है। यहाँ पे गणित नहीं आता, गणित के नहीं पूछे जाते, यहाँ पे गणित का जो है मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मल मैथ का रहेगा ही, ठीक। बाकी जो है रीजनिंग का भी 2-4 दे देगा, ठीक है। इसमें भी मानसिक योग्यता है, सांख्यिकी आंकड़े हैं, लेकिन गणित को यहाँ पे थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। क्या हुआ, नींद आ रही क्या? पानी लेके मुँह धुल लीजिए, ठीक है, दे दे पानी। तो ये जो है ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ बता रही है। कोई बताता नहीं, सीधे लोग आते हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे सेलेक्ट भी होता है, जान ही नहीं पाते कि हायर वाले में और जीडीसी वाले में मतलब जीएस में क्या अंतर है, ठीक है, मूलभूत अंतर क्या है। पढ़ लिए हो गए, ठीक है, फिलहाल जब हो गए तो जानने की जरूरत क्या है, लेकिन जानना तो चाहिए ना। मैंने विश्लेषण किया कि हिंदी में भी क्या क्या अंतर है जो सब्जेक्ट का हमारा। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो हिंदी है वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लोक साहित्य है, उसमें जो पहला यूनिट दिया है, समझते चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लोक साहित्य, उसमें लोक साहित्य पे थोड़ा जोर दे दिया है। फिर दिया है मध्यकालीन काव्य, तो मध्यकालीन काव्य में भक्ति काव्य की विविध धाराओं पे जोर दिया है, और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि यानी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि वगैरह रही उस पर थोड़ा जोर दिया है, प्रवृत्तियों पे जोर दिया है। फिर उसके बाद फिर रीतिकाल पे फिर वही किया है कि रीतिकालीन प्रवृत्ति, रचनाएं, रचनाकार। फिर आधुनिक काव्य प्रगतिवाद मतलब भारतीय युग से लेकर के नई कविता तक का पूरा जो है दिया है। फिर है आधुनिक नाट्य साहित्य एवं कथेतर गद्य। आधुनिक नाट्य साहित्य यानी आधुनिक नाटक का साहित्य, और कथेतर गद्य यानी कथा के अलावा जो गद्य है, यानी कहानी और उपन्यास के अलावा जो गद्य है, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्ट आज, ठीक है, गद्य गीत, इन सारी चीज़ों पे बात किया है। फिर भाषा विज्ञान एवं प्रयोजन मूलक हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भाषा विज्ञान पे ज़्यादा जोर दिया है, और साथ ही साथ प्रयोजन मूलक हिंदी को जोड़ दिया है, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी जान रहे हैं ना, जो व्यवहारिक हिंदी है ना, वो जो है जैसे पत्र कितने प्रकार के होते हैं, या जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं उसके बारे में जोर इसमें ज़्यादा दे देता है। और पत्रकारिता पे भी जोर दिया गया है। इसमें पत्रकारिता से भी एक आध दो प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो दिया गया है। आपका जो ये वाला डिग्री कॉलेज है उच्चतर सेवा आयोग वाला, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो सिलेबस है वो नेट वाला ज़्यादा पोर्शन टच किया है। इसमें भी नेट का किया है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशलाइज कर दिया है, और ये हूबहू नेट को उतार दिया है। हिंदी भाषा और उसका विकास पहला पोर्शन इसका है, दूसरा पोर्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, और तीसरा पोर्शन है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और चौथा पोर्शन है काव्य शास्त्र और आलोचना, ठीक है। इसमें जो पांचवा पोर्शन है आधुनिकता, अवधारणा और उसके उदय की पृष्ठभूमि। आप देखेंगे नेट पे आधुनिकता वगैरह पे ज़्यादा जोर दे रहा है। हो सकता है आने वाले समय में
जो उच्चतर सेवा आयोग की वैकेंसी आए उसमें जो नेट का नया पाठ्यक्रम है, इसमें दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और अंबेडकर, टैगोर और क्या कहते हैं गांधी, ठीक है, इन सब का विचार या दर्शन जो है उसको भी शामिल कर दे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें अगली जो बात है गल्प और इतिहास। गल्प के बारे में है, इतिहास के बारे में, कल्पना के बारे में है, ठीक है, यथार्थ के बारे में है और मिथकों वगैरह के बारे में जबरदस्त तरीके दिया है। फिर इसने क्या और शामिल कर दिया है, इकाई 7 में कर दिया है कबीरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, साखी का दोहा संख्या इतना से लेके इतना तक, ठीक है, जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित, सूर सागर से फला दोहा से लेके फला दोहा तक, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके जायसी ग्रंथावली, फिर उसके बाद सूर सागर में जो भ्रमर गीत सार है उसका फला दोहा से लेके फला दोहा तक, तो उन चीज़ों को जो है उसमें ऐड कर दिया है। तो कहीं न कहीं वो पंक्तियाँ पूछ करके उसमें से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो इसका नेचर यूजीसी का नेचर है। जो राजकीय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, हायर एजुकेशन का जो आता है, उस आयोग का जो नेचर है वो कहीं न कहीं नेट जेआरएफ वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कि ज़्यादा बच्चे इसमें सेलेक्ट भी होते हैं, इसमें ज़्यादा सीटें भी आती है। 3900 सीट आने की कवायद चल रही थी, लेकिन फिलहाल तोड़ मरोड़ के 2200 देने का इरादा है शासन प्रशासन सरकार का। ठीक है, सीट कम करेगी तो 2200 देगी या 2200 या 2500 के आसपास। तो मान के चलिए हिंदी की तब भी कम से कम 100-150 सीटें तो आएंगी ही। राजकीय महाविद्यालय ये हर साल लगभग आता रहता है, हर दूसरे तीसरे साल ही, तो 5 साल में एक बार आता है, तो सीटें बटोरी रहती हैं। ठीक है, वैसे भी टोटा लगा हुआ, आप किसी विभाग में चले जाइए, BNKV में या परिया आश्रम में नई भर्ती बहुत कम है। एक प्रोफेसरों के भरोसे जो है पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है, हिंदी डिपार्टमेंट इसी तरीके से। उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि वही जो पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं MA करके निकलती हैं, उन्हीं को रख दिया जाता है, वो पढ़ाती हैं। ठीक है, कुछ PhD की लालच में पढ़े रहते हैं लड़कियां, तो पढ़ाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ये जो है कहीं न कहीं UGC नेट वाले जो बच्चे हैं उनके उसके अनुकूल ज़्यादा होता है। हालांकि ये भी UGC नेट का ही सिलेबस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है क्या करते हैं, राजकीय लोक सेवा आयोग वाले में थोड़ा सा लकीर थोड़ा सा हट जाता है। फिर आप यहाँ जब आएंगे हिंदी के पेपर पे, तो यहाँ हिंदी का पेपर आपके प्रवक्ता से मिलता जुलता हूबहू TGT PGT का जो सिलेबस है, ठीक है, उसको शामिल कर देता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी व्याकरण और यहाँ तक कि संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण भी है, और भारतीय काव्यशास्त्र है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इसमें नहीं पूछेगा, GIC वाले में, क्योंकि GIC का सिलेबस सेम आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का जो PGT का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस उठा के रख दिया है। आप लोग चूँकि तैयारी कर ही रहे हैं, जब तैयारी कर ही रहे हैं TGT PGT का, तो फिर परहेज क्यों? आपको अभी मैंने एक उदाहरण बता दिया कि रवि पटेल का जो है हुआ यूँ की TGT PGT की तैयारी करते हुए GIC प्रवक्ता हो गए। सिलेबस तो उन्होंने वो पढ़ रखा था प्रवक्ता का, GS में थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, तो इलाहाबाद के लड़के वैसे भी GS में पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से ज़्यादा हिंदी उनका नहीं तैयार होता। जैसे प्रतिभा में गायत्री बैठी हैं, इलाहाबाद के जो स्टूडेंट हैं, हालांकि मैं नहीं कहूँ सारे स्टूडेंट, लेकिन नॉर्मली आप लोगों से ज़्यादा हिंदी नहीं तैयार होता। मैं क्योंकि वहाँ भी पढ़ाया हूँ, यहाँ भी पढ़ाया, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग मार खा जाते हैं फर्स्ट पेपर की वजह से। वो नेट फर्स्ट पेपर में 35 करते हैं, 30 करते हैं, अब आप 18-20 नहीं, 20 भी नहीं कर पाते, तो उनका JRF होगा, आपका होगा। इसीलिए आप JRF होते होते रह जाते हैं, और वो ना होते होते हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर में 35 चढ़ा दिए, 36 हो गया, 33 हो गया। यही आप में उनमें अंतर है। हालांकि लॉकडाउन से पहले वाला जो क्लास चला था, आनंद जी ने और हमने बहुत कायदे से फर्स्ट पेपर पढ़ाया था,
लेकिन दुर्भाग्य था आप लोग उस समय जो है नहीं आए पढ़ने, नहीं तो उस बैच में पढ़ लिए होते तो फिर समस्या ये ना होती। लेकिन अब फिलहाल उतना समय ना आनंद के पास रहेगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, ना हमारे पास रहेगा कि हम आप फर्स्ट पेपर अलग से पढ़ा सकें। तो जो कुछ यहाँ एक सैटरडे वाला जो सिस्टम हमने बनाया है जो है जीएस के लिए, अगर आप उतना ही ध्यान देते रहेंगे तब भी कम से कम जिनका 1-2 नंबर से JRF रुक रहा है वो तो शायद हो जाएगी, मुझे इतना विश्वास है। तो उसको आप लोगों ने जो है देख लिया ना किस तरीके से जीएस का सिलेबस है और क्या क्या अंतर है। एक बार हम फिर से वो कर देना चाहते हैं, सेम सिलेबस, समसामयिक राष्ट्रीय मुद्दे, आप देखेंगे समसामयिक घटनाएं यहाँ भी है और यहाँ देखिए क्या है कि समसामयिक घटनाएं यहाँ भी है। तो ये पॉइंट सेम हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। समसामयिक घटनाएं ये पढ़ना ही पढ़ना है। शोध एवं शिक्षण अभियोग्यता इसमें नहीं पढ़ना है, दोनों में ये आपका नेट वाले में रहता है। फिर मानव एवं पर्यावरण इसमें भी देख लीजिए, पर्यावरण जरूर होगा, नहीं है क्या है, ठीक है पर्यावरण है, लिखा नहीं गया, ठीक है पर्यावरण इसमें भी है, पर्यावरण इसमें है। अब मानव एवं पर्यावरण करके दे दे कि पर्यावरण, और आप करके दे दे कि पर्यावरण खाली दे दे, चीज तो वही है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति इसमें भी है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भले भारतीय इतिहास में आंदोलन का अलग से नहीं दिया है, लेकिन भारतीय इतिहास का जो मेजर पोर्शन है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक के आज़ादी तक का, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी है। फिर भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति, यहाँ भी भूगोल होगा। हाँ, इतिहास में भूगोल भी देखिए दे दिया, यहाँ भी भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ भी भूगोल, भारत एवं विश्व तथा प्राकृतिक संसाधन। फिर उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि, ठीक है। राजनीति इसमें दे दिया, शासन तंत्र, राज व्यवस्था, इसी में जोड़ दिया है, टोटल थोड़ा संक्षेप कर दिया। ये भी चीजें हैं, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, समसामयिक हो गया। अब देखिए क्या बचा, इसका तो आपने कवर कर लिया, ये थोड़ा सिलेबस थोड़ा छोटा था। अब इसमें क्या बच रहा है, उत्तर प्रदेश विशेष, यहाँ भी अध्ययन करेंगे। फिर आप मानसिक योग्यता, सांख्यिकीय आंकड़े, तो मानसिक योग्यता जो तार्किक बौद्धिक क्षमता है, ये मानसिक योग्यता इसमें भी हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, कुछ बचा इसमें गणित एक तो जो है अच्छा 8 स्तर का, यानी 3-4 प्रश्न गणित का, और विज्ञान इसमें भी है, विज्ञान इसमें भले नहीं कहा है लेकिन विज्ञान 1-2 क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ अलग से क्या पढ़ना, थोड़ा सा गणित पढ़ना है, वो भी 8 लेवल का, अच्छा 8 लेवल का, ठीक है। प्रतिशतता वगैरह निकालना, दूरी चाल उतना आप लोग जानते हैं। और नहीं भी अगर एक पोर्शन थोड़ा सा कमजोर भी होता है और पोर्शन बढ़िया चढ़ा देते हैं तो भी काम हो जाएगा। तो मान के चलिए 40 प्रश्न में अगर 30 प्रश्न तक सही कर ले जाते हैं और हिंदी में 80 में से 60 सही कर ले जाते हैं तो 60-30-90 हो जाएगा, ठीक है। 60-30-90 हो जाएगा ना। और कितना आ रहा है टोटल, 120 में अगर 90 आप कर देते हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में 13 गुना क्वालिफाई कराया जाता है, एक सीट पे 13 लोग, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। यहाँ क्या है, एक सीट पे 3 लोगों को कराया जाता है, ठीक है। एक सीट पे यहाँ 3 लोगों को कराया जाता है। ये भी केवल वही रहता है, स्क्रीनिंग रहता है, इसका भी नंबर नहीं जुड़ता। बाद में जो पास करते हैं एक सीट पे 3 लोग, उन तीनों लोगों का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में जो खेल हो जाता है अंदर से दीवार पानी वाला, तो इंटरव्यू केवल रहता है
तो उसी 50 नंबरों में सारा खेल हो जाता है। फिलहाल वो सब साइलेंट की बातें हैं, तो अब लेकिन फिर भी कितना खेल होगा, 50% सीटों पे खेल होगा, कुछ सीटें तभी बच जाती हैं। तो आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, तो आप हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा सा ये भी है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हर जिले में 1-2 ही है, और ये 4-4, 55 डिग्री कॉलेज है, इसमें सीटें भी इसकी कम आती है। 6 सीट आई है, थोड़ा सा यहाँ कठिनाई होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा और आपके पास सिस्टम है, व्यवस्था है, जुगाड़ है, तो इंटरव्यू तक अगर पहुँच गए तो हो सकता है कुछ व्यवस्था में शामिल हो जाते तो चांस ज़्यादा बन जाता है। फिलहाल मेरे कहने का मतलब है कि जो है रिटन तो पहले निकालिए, रिटन तो कालो, फिर तो आगे हौसला बढ़ेगा। रिटन में ना निकले पहले मान के बैठ जाओ तो पीछे होगा। क्यों? सबसे ज़्यादा चयन की संभावना यहाँ रहती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सीटें ज़्यादा रहती हैं, थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा इसकी अपेक्षा जीएस थोड़ा हल्का है, ठीक है। तो यहाँ 30 प्रश्न जो जीएस है, 70 प्रश्न हिंदी है, तो 100 प्रश्न टोटल है। तो मान के चलिए टोटल जुड़ेगा भी, टोटल जुड़ता है। और पिछली बार की जो 21 बार की मेरिट थी, हालांकि 15 क्वेश्चन निकाल दिए गए थे हिंदी से, 85 में काफ़ी चेक हुआ था, फिर भी जो है 68 क्वेश्चन के ऊपर जिसका था उसका काल हुआ था। पिछली बार 100 में जिसका 72 क्वेश्चन था उसका इंटरव्यू काल हुआ था, ठीक है। तो यानी 100 में आप 80 मान के चलिए, आप लाइए, पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे किसी भी हालत में। यानी आप कम से कम इसमें कितना कर दीजिए, इसमें कम से कम 20 कर दीजिए, और यहाँ कितना कर लीजिए, 60 कर दीजिए। और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो 60 कर दीजिए, और यहाँ जीएस में अगर थोड़ा डाउन भी है तो 20 कर दीजिए। अगर यहाँ 20 नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ ज़्यादा कर ले जाए, 25 कर दिए, तो ये 55 भी होगा, तब 80 आ जाएगा। अगर पता लगा 25 और 60 कर दिए, तब तो फिर सुभान अल्लाह। हमारे एक स्टूडेंट थे श्याम मोहन पटेल, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, 5वीं रैंक आई थी, और बिना व्यवस्था में शामिल हुए, यानी बिना व्यवस्था में शामिल हुए यानी बिना जुगाड़ पानी के। उन्होंने क्या कर दिया था कि 26 क्वेश्चन जीएस सही कर दिया था, ठीक है, 26 क्वेश्चन जीएस सही कर दिया था, और लगभग मान के लिए 60 क्वेश्चन ये कर दिया था, ठीक है। 60 क्या 63 क्वेश्चन, उनका 92 क्वेश्चन हो गया था। 72 पे काल हुआ, 92 उनका चढ़ गया। अब जब 72 पे काल हुआ, 92 चढ़ा है, तो इंटरव्यू में कितनों कम नंबर पाया। 30 नंबर का इंटरव्यू यहाँ होता है, 30 ही का यहाँ भी होता है इंटरव्यू जो है साक्षात्कार। यहाँ साक्षात्कार देखिए खत्म कर दिया है, साक्षात्कार 30 अंक है, और यहाँ साक्षात्कार यहाँ भी 30 अंक है। लेकिन यहाँ जो है लिखित का नंबर जुड़ेगा नहीं, केवल साक्षात्कार के ऊपर है, ठीक है। इसीलिए खेल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। यहाँ क्या है, मैंने बता दिया 92 क्वेश्चन व्यक्ति चढ़ा दिया 100 में। इंटरव्यू में अगर उनको न्यूनतम 12 नंबर दिया जाता है, अधिकतम 30 नंबर, मेरे ख्याल से जो भी नंबर मिल गया होगा 18 नंबर के आसपास मिला था, फिर भी 5वीं रैंक आ गई। अगर कहीं 22-23, मुझे जो है 23.5 नंबर मिला था, मैं भी व्यवस्था में नहीं शामिल हो पाया था, लेकिन संयोग से मेरा कम था, जो कटाव गया था उससे 1-आध क्वेश्चन एवं था। तो जब कटाव से ही हम नाके हुए हैं, मैं अपने आप को नहीं शो करूँगा, ईमानदारी से जो है तुझे बताया, कटाव ही डाके हैं। वो इंटरव्यू में हम भले बेहतरीन कर जाएं तो कहाँ से होगा। या तो 30 नंबर इंटरव्यू दे दिए होता, 28-29 नंबर थे, तब फाइनल हो जाता। और इधर 18 नंबर पाके सेलेक्ट हो सकते हैं अगर रिटन में बढ़िया चढ़ गया। यही तो होता है। आपकी सिस्टर का कल मेरी बात हुई, 2 नंबर से रुक गया उनका। वही हुआ कि उनको 44 नंबर इंटरव्यू मिला, या तो उनको 46 नंबर इंटरव्यू मिल गया होता, या तो रिटन में 1 क्वेश्चन हो गया होता। तो दुर्भाग्य था, नहीं हो पाया। तो ऐसे ही होता है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ कि रिटन में थोड़ा सा कम हो गया। इंटरव्यू में बिना व्यवस्था के, बिना पैसे के 23.5 नंबर तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। जिनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है उन्हीं का
और जो व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं तो उनकी कोई लिमिट तो होती नहीं, 28 भी पा सकते हैं, 29 भी पा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष के रिश्तेदार निकल गए या हाई कमान का लग गया तो 30 भी मिल सकता है अपवाद स्वरूप, तो वहाँ तो आपकी पावर काम कर जाती है। लेकिन फिर भी आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, बढ़िया से फेस करते हैं तो 25-30 नंबर तक पा सकते हैं। जैसे कि रवि का जो है 50 नंबर में GIC प्रवक्ता में 46 नंबर इंटरव्यू मिला और इंटरव्यू लेने वाला कह दिया कि बेटा तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा है। मुझे खुद माध्यमिक के सेवा चयन के इंटरव्यू में 45 मैक्सिमम दिया जा रहा था, तो हीरालाल गुप्ता जो कि सबसे वो माने जाते हैं, मतलब सब जो वहाँ के अध्यक्ष थे, कहते थे अध्यक्ष के बोर्ड में ना पढ़े, जैसे लगता है अध्यक्ष बिल्कुल एकदम। हाँ, मैं अध्यक्ष के बोर्ड में गया, नॉर्मली इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ और खुश हो गए। 45 के 45 दिया था, तो दिया जाता है, ऐसा नहीं है, आपके परफॉर्मेंस पे है। और उस समय इंटरव्यू वाले के एक्सपर्टों के मूड के ऊपर भी चीज़ें हैं, तो कई चीज़ें उसमें इंटरव्यू में मायने रखती। लेकिन रिटेन में तो आपका मेहनत, आपका प्रयास होता है ना, इसलिए रिटेन में बेहतरीन करिए और खुदा न खास्ता या दैव संयोग कहिए, बड़ा अच्छा चांस आप लोगों के लिए मिला है कि माध्यमिक का जो TGT है वहाँ पे इंटरव्यू समाप्त कर दीजिए, लिखित में आप चढ़ा दीजिए खूब अच्छे से, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। वही हाल ELT ग्रेड में भी है, आपने देखा लोगों का चयन हुआ, लिखित में बढ़िया चढ़ाए, बढ़िया क्या चढ़ाए, बहुत कम मेरिट गई क्योंकि GS में माइनस मार्किंग था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ दोनों में माइनस मार्किंग है, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं था, हो सकता आगे लागू हो जाए, तो माइनस मार्किंग है 1/3, यानी अगर लगातार 3 क्वेश्चन गलत हो गया, 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 क्वेश्चन का भी नंबर चौथे का भी कट जाएगा। अगर 2 सही हो गया, तीसरा गलत हो गया तो थोड़ा सा नंबर कटेगा 0.25। तो यही सिस्टम है। GS में केवल माइनस मार्क है कि नहीं, पूरे पेपर में माइनस मार्क, GS में नहीं, पूरे पेपर में, हिंदी में भी, सब में। सर इसमें कोई मतलब ये होता है जी हाँ, तो आपने देखा इस तरीके से, मतलब